नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे रीजनिंग का सेक्शन लेके आए हैं जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल कोर्स करवा रहा हूं। और ये जो कोर्स है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें मैं बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से आपको हाई लेवल के हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाता हूँ और हर टॉपिक का कंसेप्ट बताता हूँ। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके सबसे पहले उन वीडियो को देखें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो आज का जो हमारा 4th टॉपिक है उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब ये जो करने जा रहे हैं यहाँ पे आज हम करेंगे बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट, यानी कि ज़ीरो लेवल पे, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट रहेगा ये आपके फाउंडेशन बैच का काम करेगा। किस किस के लिए? सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल। आने वाले एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्दी आपको इनकी नोटिफिकेशन दिखेगी, तो इनको मिस मत कीजिए। और जिसको ये कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए जी, सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्या कंसेप्ट होता है। मैंने यहाँ पे ए से लेके जेड तक पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं। उम्मीद है आपको पता होंगे और आप भी इस कंसेप्ट को जानते होंगे। जो नहीं जानता वो सीखते चलिए। अब होता क्या है, हमारे को सबसे पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए से लेके जेड तक वैल्यू और इनकी प्लेस वैल्यू। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कोडिंग डिकोडिंग से मैं यही बात कर रहा हूँ। इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, या मैं कहूँ जो मैंने ये फर्स्ट लिखी है, ये मैंने नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा है, ए से लेके जेड तक। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें राइट कैसे ढूंढना है और लेफ्ट कैसे ढूंढना है। ये रहा आपका हाथ। आपका हाथ काम करेगा एक एरो की तरह। तो आपके हाथ का जो राइट साइड होगी वो क्या होगी? राइट साइड। और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी? लेफ्ट साइड। अब सीरीज में राइट और लेफ्ट कैसे देखना है? आपका ये वाला जो राइट हैंड है, ठीक है, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड से इस तरफ को जो सीरीज चलेगी इसको बोलूंगा मैं राइट ऑफ द सीरीज। ये जो क्या होगा? राइट साइड होगी, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड से जो सीरीज चलेगी उसका लेफ्ट हैंड। क्लियर है? जैसे आपका ये हाथ है, ये दो हाथ है, तो जो राइट हैंड है वहां से अगर उल्टी तरफ चलोगे तो राइट को सीरीज चलेगी, और जो लेफ्ट है वहां से उल्टी तरफ चलोगे जो तो लेफ्ट से सीरीज चलेगी। क्लियर है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ए से लेके जेड तक, तो ए से हमारा लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है और जेड से हमारा राइट हैंड स्टार्ट होता है। क्लियर है? चलिए जी, अब बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर की। तो रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब एक सीरीज जो हमारे पास होती है, ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने रिवर्स ऑर्डर। क्या लिखा है यहाँ पे? रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो z की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, और a की प्लेस वैल्यू कितनी है? 26। ये होता है हमारे पास रिवर्स ऑर्डर। जब सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? z की वैल्यू आ जाती है 1 और a की वैल्यू आ जाती है 26। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। चलिए जी, अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, जो एक चीज़ हमें नेक्स्ट सीखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सम होता है ना नंबर का, चाहे रिवर्स ऑर्डर की बात करूँ या नॉर्मल ऑर्डर की बात करूँ, इनका सम हमेशा कितना होगा? 27 होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 23 में अगर मैं 4 का एडिशन करता हूँ तो इनका सम हमेशा कितना आता है? 27 आता है। क्लियर है? यहाँ पे 7 को उठा के मैं 20 के साथ एडिशन करूँ तो इसका सम भी कितना आता है? 27 आता है। 12 और 15 का सम कितना होता है? 27 होता है। 26 और 1 का सम भी कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को क्लियर होगी, जो हमारी सीरीज है चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो, उसका सम हमेशा कितना आएगा? 27 ही आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया हो। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर अब रूल आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो जो मेरा सबसे पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट अपनी सीरीज चेक करूंगा। क्लियर है? मैंने आपको लेफ्ट राइट बता दिया है सीरीज का।
लेफ्ट से जैसे ही मैं राइट की तरफ चलूंगा तो मैं क्या रूल अप्लाई करूंगा, सबसे पहले देखते हैं। लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए कोई भी रूल याद नहीं करना, हमें सिर्फ ये वैल्यू याद होनी चाहिए, EJOTY। हमें, मैंने ऑलरेडी आपको कोडिंग डिकोडिंग में ये काम दिया था, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, E की 5, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। क्यों? मैंने बोला था हम 5 5 के गैप के ऊपर चीज़ें याद करेंगे। जैसे ई की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट डिजिट इसमें क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, और पीछे वाली क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, सेम कंसेप्ट बात करता है हमारा जी के साथ। जी के आगे आने वाली वैल्यू, जैसे जी के बाद कौन सी वैल्यू आती है, तो जे के बाद वैल्यू आती है, मैंने बोल दिया आपको एल। तो आपको पता होना चाहिए जे से 2 छोड़ के एल आता है, जे के एल। तो एल मतलब जे की वैल्यू 10, तो एन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कब? जब हम कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से राइट में, तब ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहीं से हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, एक मिनट में यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया फाइंड द, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द डिजिट, एक मिनट, फाइंड द 30th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको बाएं से 13वां डिजिट बताना है, 13वां डिजिट कौन सा होगा। तो आप कैसे बताएंगे? आपको पता है जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 10 में 3 ऐड करने, जे के एल एम, ठीक है। तो यानी कि m आएगा, m की वैल्यू होती है 13, तो जो मेरा डिजिट होगा m आएगा, m की वैल्यू 13, ठीक है। मैंने बोला फाइंड द डिजिट, मैंने बोला फाइंड द 21st डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। अब फिर से लेफ्ट एंड से बात की है, लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, 21st डिजिट ढूंढना है हमें। तो 20 कौन है मेरा, टी। अगर टी 20 तो 21, टी यू, तो यू आ जाएगा मेरा 21st डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिजिट ढूंढेंगे जब भी हम लेफ्ट टू राइट सीरीज में चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं सर, राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो कैसे करेंगे। क्लियर है? सेकंड कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तब कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सीरीज लिखी थी, तो अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब हम उल्टा थोड़ा ना लिखना बैठेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। हम एक बार पता है हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब याद भी कहाँ तक, जेड तक ही करोगे, अब उल्टी प्लेस वैल्यू तो याद नहीं करोगे, तो उल्टा कैसे देखेंगे सर। यहाँ पे मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 27 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने y लिखा है 25, तो इसके ऑपोजिट कौन सा डिजिट होगा, 25 के ऑपोजिट वैल्यू होगी 2 की। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट जो डिजिट होगा, इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 27। तो 2 पे कौन सी वैल्यू होती है, तो 2 पे वैल्यू होती है b की। क्लियर है? तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है राइट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। फाइंड द 14th वैल्यू या 14th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड से हमें 14th डिजिट निकालना है। सबसे पहला काम, 27 में 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है, तो ये मेरे पास आता है 13, आ गया। अब 13 जो देखना है, ये मेरे को राइट से ना देख के कहाँ से देखना है, लेफ्ट हैंड से। कहाँ से देखना है इसको, मेरे को लेफ्ट हैंड से। तो अगर आप देखोगे तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा डिजिट है मेरे पास, m। तो अगर आप यहाँ से राइट साइड से 14 देखोगे तो वो भी कौन सा डिजिट है, m है यहाँ पे, 13 m और 14 m। अब ये ऐसा कैसे हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सम होगा वो कितना होगा, 27। हमें 27 में से राइट वाली वैल्यू माइनस कर देनी है और लेफ्ट से वैल्यू चेक करनी है। क्या करना है हमें, 27 में से राइट की वैल्यू माइनस कर देनी है और लेफ्ट से वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये वाले दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। यही आपकी हेल्प करेंगे, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन हो या फिर सीधे ऑर्डर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड द 9th वैल्यू
फ्रॉम राइट एंड, आप भी इसको साथ साथ में कीजिए। राइट एंड से 9th वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 17 में से 9 गए तो मेरे पास बचते हैं कितने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बचे 8 और यहाँ पे बचा 1। अब मेरे को 18th वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द राइट एंड। अब आपको पता है टी की वैल्यू कितनी होती है, 20, 20 से 2 कम, टी से पहले आता है एस और आर, आर की वैल्यू होती है 18th। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, 9th वैल्यू पे कौन सा डिजिट आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आपको कंफर्म करना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 9th वैल्यू पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। तो इस तरह से हम राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले दो कंसेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। लेफ्ट से राइट देखना है तो हमारा काम करेगा EJOTY, क्लियर है। और राइट से लेफ्ट देखना है तो हमारा कंसेप्ट करेगा सम ऑफ 27। जो भी डिजिट दिया होगा यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 27 में से राइट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना और लेफ्ट की वैल्यू को काउंट करना, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मूला है और या मैं बोलूँ कुछ रूल्स हैं जो हमें इस सीरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्लियर है। चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सर ये कैसे रूल हैं। अगर आपके पास दो लेफ्ट दे रखे होंगे सीरीज में तो उन दोनों को हमेशा क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास दो लेफ्ट दे रखे हैं तो उनको हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर है। अगर आपके पास दो राइट दे रखे हैं तो उनको भी क्या करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना है लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट राइट सब्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। अगर आपके पास एक लेफ्ट है और एक राइट है, क्लियर है, तो इनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। जब भी एक लेफ्ट और राइट तब एडिशन करना है। राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तब भी एडिशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये तो हमने सीख लिया, अब आगे क्या लिखा हुआ है। अब अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब काउंटिंग भी तो करनी है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले केस में करेंगे जो लास्ट में डिजिट आ रहा है लेफ्ट से, क्लियर है। राइट राइट में करेंगे कहाँ से, राइट से। लेफ्ट प्लस राइट में कहाँ से करेंगे, लास्ट में कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको, राइट, उसी से। और लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट में किससे करेंगे, लेफ्ट से। ये हमारा एक 4 रूल हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात करता हूँ काउंटिंग के लिए एक और चीज़ बताता हूँ। जो इंग्लिश वाला बच्चा होगा, अभी हमने देखा एंड वाला पार्ट देखेगा, कौन सा पार्ट देखेगा, इंग्लिश में जो एंड में दिया होगा। जैसे काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट एंड राइट एंड, इन दोनों में जो जो एंड में दिया होगा वहां से काउंटिंग करेंगे। इंग्लिश वाला बच्चा कहाँ से काउंटिंग करेगा, एंड पॉइंट से, ठीक है। और जो हिंदी वाला होगा वो कहाँ से करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि हिंदी में चीज़ें रिवर्स करके दी होती है, उल्टी करके दी होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें सीखी, कौन कौन सी, एक बार मैं इनको रिमूव करके बताता हूँ दोबारा से। कौन कौन सी की, अगर मेरे पास दो लेफ्ट होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। दो राइट होंगे तो वो भी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेफ्ट और राइट होगा तो उनका एडिशन होगा, राइट और लेफ्ट होगा तो उनका भी एडिशन होगा। हिंदी में बोलूँ तो बायां बायां हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। दाएं के साथ अगर दायां दिया है तब भी माइनस होगा, बाएं के साथ दायां दिया है तब प्लस होगा, और दाएं के साथ बायां दिया है तब प्लस होगा। दे रहे यहाँ तक, चलिए जी। काउंटिंग के लिए मैंने बोला इंग्लिश वाला बच्चा क्या देखेगा, एंड पार्ट देखेगा, क्वेश्चन का एंड पार्ट देखेगा। हिंदी वाला बच्चा कौन सा देखेगा, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट देखेगा, क्लियर है। यहां तक मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक बता दिया है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए जी, हमारे पास इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है जो हम करेंगे नॉर्मल सीरीज के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल बहुत ही आसान सीरीज है, सिर्फ अल्फाबेटिक सीरीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे आज। सबसे पहले बोला हुआ है विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट, कौन सी बात की है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो दोनों कौन कौन से दे रखे हैं, लेफ्ट लेफ्ट दे रखे हैं। यहाँ पे देखे तो दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो माइनस करेंगे, चलिए जी कर लो। यहाँ पे लिखो 7th लेफ्ट और यहाँ पे 17th लेफ्ट। 17 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 10th।
अब मैंने बोला था कौन सा पार्ट देखना है, लास्ट पार्ट देखना है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड, तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेफ्ट पे कौन सा 10th नंबर पे डिजिट आता है, कि जो टी वाई के हिसाब से डिजिट आता है जे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मेरे को बोला था कि अंग्रेजी वर्ण वाला श्रृंखला में बाएं ओर से 17वां, अब देखिए मैंने वही चीज़ बोली ना, यहाँ पे चीज़ उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे 17 अब पहले आया है, और अक्षर के बाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, तो मेरे को कहाँ से निकालना है, बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो मैंने हिंदी वालों के लिए स्पेशल बोला स्टार्टिंग देखनी है, इंग्लिश वालों ने देखना है एंड। अब लेफ्ट लेफ्ट वाले हैं तो दोनों क्या होंगे, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10th फ्रॉम द लेफ्ट होता है मेरे पास जे, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का जो लेवल होगा वो हाई लेवल होगा, देखेंगे किस तरह से लेवल में क्वेश्चन आते हैं। आज बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि कौन सा लेटर है 10th राइट साइड से 10वां लेटर, और 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 10th राइट और 5th फ्रॉम द लेफ्ट। अब बात आ गई राइट और लेफ्ट की, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास जब भी राइट और लेफ्ट आएगा हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए कर लेते हैं एडिशन। 10 और 5 को ऐड किया तो आ जाता है 15, और लास्ट में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, EGOTY, ओ होता है हमारा 15, तो यहाँ पे 15 पे वैल्यू आ जाती है ओ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोले विच लेटर विल बी 11th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वां अक्षर और बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बोला था हिंदी में उल्टा लिख के आएगा और इंग्लिश में उल्टा लिख के आएगा। क्लियर है, हिंदी वाला देखेंगे स्टार्टिंग, इंग्लिश वाला देखेंगे एंड। चलिए जी, अब करते हैं क्या बोला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। लेफ्ट की बात की है, 11th फ्रॉम द लेफ्ट और 7th फ्रॉम द राइट, दोनों ऐड होंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमेशा क्या होता है, जमा होता है। तो यहाँ पे आ गया 18, अब आ गया 18 फ्रॉम द राइट एंड। अब आप फंसोगे सर, अब 18 फ्रॉम द राइट एंड कैसे निकालना है, तो मैंने बोला था 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा 9। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आएगा। 9 कौन सा देखेंगे, अब हम देखेंगे 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 9 अगर मैं लेफ्ट हैंड से देखूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 9 पे आई। क्लियर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होता है जब सीरीज हमारी राइट से चले। क्लियर है, अगर आप राइट से देखोगे तो हमारा सॉरी, अगर राइट से पूछा है तो क्या करना है, 27 में उस राइट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो हमें लेफ्ट एंड से काउंट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर आई होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बड़ा है। क्या बोला है, इफ थर्ड एवरी लेटर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिलीटेड। क्या बोला है कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते, लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, अभी हमने सीखा था यहाँ पे, राइट हैंड कौन सा होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट पे चलेंगे तो कौन सा लेटर डिलीट करना है, थर्ड, हर तीसरा लेटर हमें डिलीट करना है। एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूँ। हर तीसरा लेटर हमें क्या करना है, डिलीट करना है, जब हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है विच वट वुड बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ न्यू सीरीज। 7th नंबर बताना है इन अ न्यू सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्लियर है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम डिलीट करते चलते। थर्ड लेटर डिलीट करना है, मतलब सी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला थर्ड लेटर ये हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा। अब 7th लेटर पूछा था तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ से करो 7th काउंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। तो 7th पे मेरे पास कौन सा आ गया, जे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा और आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है। आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चले हैं, तो जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल ही वीक है इस चैप्टर में, वो यहाँ से अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, फिर आगे चीज़ें उसको आराम से समझ आएंगी। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोला हुआ है, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं है, बस चीज़ क्या ऐड कर दी है, उसने बोला है 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब हमें पहले नंबर जो लेटर है इनका लेफ्ट और राइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ। अब बात की है एच की, तो एच की तरफ फिर से हमारा एरो जाएगा, जा रहा है एरो। तो एच का जो ये हमारा राइट हैंड होगा, ये क्या होगा, एच का राइट हैंड आ जाएगा, ये सारा सारा राइट की तरफ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरे को कहाँ जाना है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो 4th लेफ्ट पे जाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेरे पास आ गया डी। अब डी से जाना है मेरे को 16th राइट, 16वें राइट पे जाना है। तो चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पे मेरे पास क्या आ गया, टी आ गया, जो कि है मेरा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर इसको वैसे भी तो कर सकते थे, आपने इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो आपको ये वाला बेसिक भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको किया, क्या किया। जिस लेटर की बात की थी वहां पे हमने एरो बना दिया, एरो का ये वाली साइड होती है राइट साइड और ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड। अब ये जो चीज़ है ना एरो, ये आपका डायरेक्शन में काम आएगा, पजल के क्वेश्चन करोगे वहां पे काम आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में राइट लेफ्ट बहुत बार काम आएगा। क्लियर है। अब एच से लेफ्ट पे जाना था, 4th लेफ्ट, तो 4th लेफ्ट पे गए तो आ गया डी। अब यहाँ से 16th राइट पे जाना था, तो राइट ये, तो हमारे पास आ गया टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका हमें मिल चुका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मार्कर ले लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या बोला है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब वही चीज पूछी हुई है, क्या 7th टू द राइट, सातवां राइट से, और 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13वां लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट राइट फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से एडिशन होगा, तो 7 और 13 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट कौन सा होगा हमारा, आपको पता ही है लेफ्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, और 20वां लेफ्ट पे होता है हमारा टी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने चेंज किया है, पूछा है विच लेटर इज मिड वे, बीच का लेटर पूछा है, कौन सा, सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है, सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड लेटर कौन सा हो गया, ये वाला। और 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, अब राइट हैंड से 21st लेटर कैसे निकालेंगे, वही काम, 27 माइनस 21 आ गया 6, सिक्स्थ देखेंगे लेफ्ट हैंड से, तो सिक्स्थ लेफ्ट हैंड से तो 5 ये होता है, सिक्स्थ कौन सा हो जाएगा, एफ। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बोला है इनके बीच का लेटर निकालना है, तो अगर सी यहाँ से काट दो, ई यहाँ से काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिए मैंने, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा क्या किया था, एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्या बोला था, मिड वे बिटवीन सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है,
बी। और 21st लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 21st कैसे निकालेंगे राइट से, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाता है 6, 6 देखूंगा लेफ्ट से तो 6 होता है एफ। इन दोनों के बीच का लेटर, तो इन दोनों के बीच का लेटर ऑप्शन डी, जो कि मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी होने चाहिए, तभी बच्चा क्या होता है, अच्छे से काम करता है और चीज़ें प्रैक्टिस करता रहता है। चलिए जी, चलिए, बहुत है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, इस जितने भी क्वेश्चन है ना पेपर में आए हुए हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। चलिए क्या बोला है, फाइंड द फोर्थ लेटर टू द राइट, ठीक है, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, राइट, और नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट, नाइन्थ फिर से राइट से। चलिए जी, इन द अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, नीचे दी गई वर्ण श्रृंखला में बाएं ओर से चौथा और दाईं ओर से नौवां अक्षर खोजिए, कह रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। अब राइट राइट है तो राइट ही आएगा, क्लियर है। अब फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो यहाँ से देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि है अवी, कह रहे। तो जब भी दो राइट राइट आएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, मैं पानी भी लेता हूँ, मेरे को चले मेरे को। चलिए जी, क्या बोला है, 11th टू द लेफ्ट, 11th लेफ्ट, 7th राइट, 7th राइट। लेफ्ट राइट क्या होंगे, एडिशन होगा, 11 और 7 18, 18 फ्रॉम द राइट हैंड कैसे निकालेंगे, वही काम। 27 में मेरे को 18 माइनस करने हैं तो मेरे पास आ जाता है 9, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा डिजिट होता है, वो डिजिट होता है आई, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही राइट आंसर आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्या बोला है, लेटर है 10th फ्रॉम द राइट, इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं पेपर में, क्लियर है। 10th फ्रॉम द राइट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी राइट ही लिख दिया। 4th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट फिर से एडिशन, 10 और 4 14, 14 पे देखूंगा लेफ्ट साइड से, तो मेरे को पता है ओ होता है 15 पे, तो एन आएगा मेरा 14 पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, होमवर्क का आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेवल करेंगे थोड़ा सा हाई और इसके अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।